लेने दीजिए। जमुई जिले के मलयपुर थाना अंतर्गत दिनांक 28 जून को हम लोगों को एक अजीबोगरीब घटना रिपोर्ट की गई थी। एक व्यक्ति ने यह शिकायत की थी कि जब वो पटना से पूर्वा एक्सप्रेस गाड़ी से मलयपुर स्टेशन उतरे थे तो किसी अनजान व्यक्ति ने उनसे कहा था कि आप चलिए मेरे साथ, मुझे भी आप ही की तरफ बरहट की तरफ जाना है। उसे गाड़ी में बिठाया गया था और कुछ दूर चलने के बाद उस अनजान व्यक्ति के साथी एक दो और सदस्य उस गाड़ी में आ गए थे और उसके बाद बरहट और मलयपुर के बॉर्डर पर ले जाने के बाद उस व्यक्ति से लूट किया गया था। उनका एटीएम कार्ड, लावा मोबाइल, पैसे सब सारे छीन लिए गए थे और साथ ही साथ उनके एटीएम कार्ड पर 85,500 रुपये की निकासी भी कर दी गई। यह घटना हम लोगों के लिए बेहद चैलेंजिंग इस मामले में था कि ये पूरी तरीके से ब्लाइंड केस था। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी सबूत हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं था। मामले का अनुसंधान करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसडीपीओ जमुई, एसएचओ मलयपुर श्री विकास कुमार, डीआईजी के पुलिसकर्मी को सम्मिलित करते हुए एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था। हम लोगों ने इस अनुसंधान की शुरुआत में जो मलयपुर स्टेशन और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला और उनके आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों की एक सूची बनाई। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारे पड़ोसी ज़िले हैं शेखपुरा, लखीसराय, देवघर, उन चारों ज़िलों से हम लोगों ने संपर्क कर इस तरह के समान अपराध शैली में कार्य करने वाले गिरोहों के बारे में हम लोगों ने जानकारी अर्जित। हम लोग इस जानकारी के आधार पर लगभग 10 से 12 संदिग्ध लोगों पर हम लोगों ने अनुसंधान करना शुरू किया और कल जाकर हम लोगों को यह पुख्ता सूचना मिली कि ये जो संदिग्ध लोग हैं ये शहर के एक होटल में छिपे हुए हैं और सिमिलर अपराध शैली के आधार पर एक दूसरी घटना अंजाम करने की साजिश कर रहे हैं। हम लोगों ने इस पुख्ता जानकारी के आधार पर इन 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी के वक्त इनके पास से 10,500 रुपया नकद, 4 मोबाइल बरामद हुए हैं, 1 देसी कट्टा बरामद हुआ है और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जो 4 लोग हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं उनमें गोपाल पासवान, पिता कृष्णा पासवान, ग्राम तूफानगंज, जो ये गिरोह के सरगना थे। दूसरे गिरफ्तार अभियुक्त हैं सुबोध पासवान, पिता ब्रिजनंदन पासवान, ग्राम बेलसर, थाना नूरसराय, जिला नालंदा। तीसरे व्यक्ति हैं रामानंद पासवान, पिता जामुन पासवान, ग्राम तूफानगंज, थाना रोह, जिला नालंदा। चौथे व्यक्ति हैं धर्मेंद्र कुमार, पिता सरवन पासवान, ग्राम चेरो, थाना हरनौत, जिला नालंदा। इन 4 गिरफ्तार व्यक्तियों के अलावा इस गिरोह के लगभग 3 सदस्य हम लोगों ने जिनकी पहचान सुनिश्चित की है, वे 3 सदस्य और हैं जो जमुई ज़िले में कम से कम 2 घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी अभी की जानकारी है, ये लोग का जो गिरोह है वो इस तरह की समरूप अपराध शैली अपनाते हुए बगल के जो जिला है देवघर, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, इन सारे जगह पर सक्रिय रहता है। इन जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं इनके सीडीआर विश्लेषण से हम लोगों को इनके द्वारा किए जा रहे अपराध के संबंध में, अन्य जो जिलों में अपराध किए गए हैं उनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। हम लोग बाकी जिलों से इसे साझा कर रहे हैं। सर, ये हथियार जो बरामद हुआ है किसके पास से बरामद किया है? जो गिरोह के सरगना थे उनके पास से ये बरामदगी हुई है। सर, कहा जाता है कि ये लोग डीटीओ या अधिकारी बनकर भी रोड पर लूटपाट करते हैं। जी हाँ, इनका जो अपराध शैली था वह इसी तरीके का था कि ये जो भोले भाले नागरिक थे उनको किसी न किसी तरीके से किसी न किसी बहाना को देकर अपने जाल में फंसाते थे और उनको जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, आबादी वाली जगह है,
उससे इतर ले जाकर उनसे लूट कारित करते थे। उनको लूट कारित करने के दरमियान जो शारीरिक क्षति है वो भी पहुँचाते थे। सर ये ट्रेन से जैसे वो पीड़ित आ रहा था तो इसकी जानकारी लोगों को कैसे मिली, मतलब कहीं और कनेक्शन होगा? देखिए इनकी अपराध शैली है जो इस तरह के जगह हैं जहाँ पर लोगों का आवागमन रहता है और अपराध करने का इनका एक खास अंदाज है कि ये अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो व्यक्ति यदि उतरा है उसे कहीं जाना है, किसी सवारी की तलाश में है या नई जगह पर उतरा है, या हाव भाव से संभवतः इन्हें पता चल जाता होगा सर, और उस आधार पर ये अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं। सर एक चीज़ शक के दायरे में आ रहा है कि ये जिस व्यक्ति का ये लूट किए हैं वो बरठ थाना भोलका गांव के निवासी हैं। ये लोग नालंदा जिला के निवासी हैं और घर के काफ़ी नज़दीक इन लोगों को आकर स्टेशन पर से उठाना और उसके साथ घटना करना। देखिए जैसा कि मैंने बताया इनके जो मोबाइल डेटा विश्लेषण है उससे हम लोगों को पता चला है कि इनका जो काम करने का दायरा है यह अलग अलग ज़िलों में है और इनका गृह जिला चाहे जो भी हो, भले नालंदा हो, परंतु हम लोगों के पास इनके जो मूवमेंट है उसके संबंध में जो डेटा है तो ये शेखपुरा, लखीसराय, देवघर, नवादा इत्यादि जगहों पर हमेशा चारों साथ में घूमते हुए पाए गए हैं। इस संबंध में वैज्ञानिक जानकारी है और इस तरह के अपराध को कारित करने में, टारगेट को आइडेंटिफाई करने में शहर के मतलब जम्मू शहर के ही किसी होटल से गिरफ्तारी हुई है ना? जी हाँ, जी सर ये जो लूटपाट में ये जो 4 चक्कर, जी हाँ, उसकी भी पहचान हम लोगों ने कर ली है, उसकी जब्ती भी की गई है और साथ ही साथ जो उस गाड़ी है उस गाड़ी के मालिक की सीधी संलिप्तता के लिए छानबीन कर सकते हैं।